एक पुरानी बस्ती के किनारे एक आदमी रहता था, शाहिद। ज़ाहिर में वो लोगों को हंसा हंसा कर बात करता, लेकिन अंदर से उसका दिल निफाक, गीबत, फितना और धोखे से भरा हुआ था। वो लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काता, माँ बाप की नाफरमानी करता, नमाज से दूर रहता और हराम से कभी बचता नहीं था। एक रात अचानक उसकी मौत हो गई। लोगों को लगा कि वो तो शरीफ दिखता था, लेकिन कब्रिस्तान में हकीकत कुछ और ही थी। जब उसे कब्र में रखा गया, मिट्टी भर दी गई। आसमान साफ था, लेकिन उसकी कब्र पर हवा गढ़ी होने लगी, जैसे कोई बड़ी मुसीबत उतरने वाली हो। अचानक उसकी कब्र के अंदर दो फरिश्ते आए। उनके चेहरे अंगारों की तरह चमक रहे थे और आंखें बिजली की चमक जैसे। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, तेरा रब कौन था? तेरा दीन क्या था? तेरे नबी कौन है? शाहिद की जबान कांपने लगी, मगर जिंदगी भर गुनाह में डूबे रहने की वजह से कोई जवाब उसके मुंह से न निकला। एक जोर का धमाका हुआ। कब्र की दीवारें देगची की तरह तंग होने लगी। दोनों तरफ की मिट्टी सिकुड़कर उसकी पसलियों को इस कदर दबाने लगी कि हड्डियां तोड़ने की आवाज तक सुनाई देने लगी। उसकी चीखें अंदर ही अंदर दबकर गूंज रही थी। फिर एक खास तौर पर बनाया गया अजाबी सांप कब्र के कोने से उभरकर सामने आया। उसकी आंखें आग की तरह लाल, मुंह से जहर टपक रहा था। वो सांप शाहिद के दोनों पैरों को लपेटकर खींचने लगा। उसकी रूह गूंज उठी, या अल्लाह, एक मौका और दे दे। लेकिन अब देर हो चुकी थी। उसके सीधे सर के पास एक और अजाबी मखलूक उभरी। काला, धुआं से भरा हुआ चेहरा, लंबे नाखून। वो उसकी आत्मा को सख्त इसी में खींच कर सकता था। जब कब्र की दीवारें उसके जिस्म को परेशान कर रही थीं, ऊपर से मिट्टी पानी की तरह उबल रही थी, उस वक्त फरिश्तों ने कहा, यही तेरे आमाल का सिला है। दुनिया में तुझे मज़ा था, आज तेरे लिए अजाब ही अजाब है। कब्र अंधेरों का कुआं बन चुकी थी। आवाज़ें गूंजती रहीं।